जीत ले हम सारी दुनिया। बीच हमें आज बोने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो। छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने। सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्रों, आप सब मजे में हैं ना? आज के सत्र की शुरुआत एक प्रश्न से करेंगे। इन चित्रों को देखिए। एक चित्र में खाली जमीन दिखाई गई है, दूसरे चित्र में एक इमारत दिखाई गई है। जहां पर इमारत है वहां पर कभी खाली जमीन थी। एक तरफ दो छात्र, एक लड़का और एक लड़की स्कूल जा रहे हैं। दूसरी तरफ दो डॉक्टर, एक पुरुष और एक स्त्री मरीजों का इलाज कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, एक खाली जमीन के टुकड़े पर इमारत कैसे बनी और दो स्कूल जाने वाले छात्र डॉक्टर कैसे बने? धन्यवाद। जमीन पर इमारत बनाने के लिए और पढ़ाई करके डॉक्टर बनने के लिए कठिन परिश्रम की जरूरत होती है। कठिन परिश्रम का क्या अर्थ होता है? कठिन परिश्रम का अर्थ होता है किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सारी बाधाओं को पार करने का प्रयास करना। फिर से कहिए। कठिन परिश्रम का अर्थ होता है किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सारी बाधाओं को पार करने का प्रयास करना। क्या आप अपने स्कूल, घर या पड़ोस में किसी ऐसे व्यक्ति से मिले हैं जिसने कठिन परिश्रम से जीवन में कुछ हासिल किया हो? क्या आप सबको बता सकते हैं कि वो व्यक्ति जीवन में सफल कैसे हुआ? अपना अनुभव बताने के लिए धन्यवाद। जिस तरह पेड़ पर फूल खिलते हैं, उसी तरह हमारे मन में भी कई इच्छाएं होती हैं, पर सारे फूल फल नहीं बनते। इसी तरह सारी इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती। कई फूल फल बनने से पहले ही मुरझा जाते हैं। थॉमस अल्वा एडिसन ने बहुत ही खूबसूरती से कहा है, प्रतिभावान होना 1% प्रेरणा है और 99% पसीना। पसीना कठिन परिश्रम की निशानी है। प्रतिभा को परिभाषित करने के लिए एडिसन ने योग्यता से ज्यादा श्रेय कठिन परिश्रम को दिया है। इसके बारे में एडिसन से ज्यादा कौन जान सकता है? हम सब जानते हैं कि उन्होंने कई चीजों का आविष्कार किया जो कि कठिन परिश्रम के बिना मुमकिन नहीं था। झरना, नदी, नाला, धारा जैसे कई रूप लेकर पानी अपने अंतिम पड़ाव तक पहुंच ही जाता है। रास्ते में उसे कई रुकावटों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि पौधे, पेड़, पत्थर, मिट्टी इत्यादि। फिर भी वो रुकता नहीं है। इसी तरह हमारे लक्ष्य के बीच भी कई रुकावटें आ सकती हैं। आइए कुछ उदाहरणों द्वारा हम इन रुकावटों के बारे में जानने की कोशिश करें। प्रेमा की कहानी सुनते हैं। प्रेमा अपने घर में एक छोटा सा बगीचा बनाना चाहती थी, पर उसके पास बीज, मिट्टी, गमले, खाद और बागवानी के औजार नहीं थे। वो जानती थी कि वो ये सब ला सकती है, पर उसने कभी प्रयास नहीं किया। एक दिन उसके पापा ये सारी चीजें ले आए और उसे बगीचा बनाने को कहा, पर कुछ सप्ताह बाद भी उसने बगीचा बनाने का काम शुरू नहीं किया। जब उसके पापा ने बागीचे के बारे में पूछा तो वो बहाने बनाती रही, मेरी परीक्षा चल रही है, सिर में दर्द है इत्यादि।
एक दिन उसने अपने पापा से कहा, आप बगीचा तैयार कर दीजिए, फिर मैं उसकी पूरी देखभाल करूंगी। उसके पापा मान गए और उन्होंने फूलों के पौधों का बागीचा तैयार किया। कुछ दिनों तक उसने बड़े उत्साह से काम किया और उसके बाद उसका जोश ठंडा पड़ गया। जब उसके माता पिता ने पूछा कि वो बगीचे का ध्यान क्यों नहीं रखती, तो उसने कहा उसे वो काम अब बोझ लगने लगा है। देखभाल न होने की वजह से पौधे सूख गए। प्रेमा की इच्छा पूरी होने में किस तरह की रुकावटें आई? इन रुकावटों को बताने वाले शब्द और वाक्यांश आपको स्क्रीन पर दिखाए जाएंगे, पर इनके शब्दों के अक्षरों के क्रम बदल दिए गए। आपको अक्षर सही क्रम में लगाकर शब्द और वाक्यांश पहचानने हैं। क्या आप तैयार हैं? सप्रिया न कनार, ल आस, मक्का को नाटाल, हानेब नबाना, यर्धे न रनाक, सानिया केतरी ढनाढू। क्या आपने सारे शब्द पहचान लिए? आइए उत्तर देखते हैं। कठिन परिश्रम में रुकावटें, प्रयास न करना, आलस, काम को टालना, बहाने बनाना, धैर्य न रखना, आसान तरीके ढूंढना, पूरा प्रयास न करना। पापा सारा सामान ले आए थे, फिर भी आलस करना, काम को टालते रहना, फालतू बहाने बनाना, आसान तरीके ढूंढना, जैसे कि पापा से बगीचा बनवाना, प्रयास करते हुए लक्ष्य तक पहुंचने का धैर्य न रखना। इन सब बातों की वजह से प्रेमा सफल नहीं हुई। इन रुकावटों से बाहर निकलने के लिए प्रेमा को क्या करना चाहिए? आइए उसकी कहानी आगे सुनते हैं। प्रेमा एक बगीचा बनाना चाहती थी, पर वो असफल हुई क्योंकि उसने पूरा प्रयास नहीं किया। प्रेमा के पापा ने उसे बताया कि वो किन कारणों से सफल नहीं हुई। उन्होंने प्रेमा को सलाह दी कि उसे इन रुकावटों को दूर करना चाहिए और लगन से काम करना चाहिए। क्या आप में से कोई दो छात्र स्वेच्छा से आगे आकर इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? बहुत अच्छा किया आपने, धन्यवाद। क्या हम जानें कि प्रेमा ने अपने पापा की सलाह मानने के बाद क्या किया? प्रेमा ने ठान लिया कि वो रुकावटों को दूर करके एक नया बगीचा बनाएगी। उसने अपनी नोटबुक में लिखा कि उसे कौन से फूलों के पौधे चाहिए और उन पौधों को किस जगह पर लगाना चाहिए। फिर उसने सारे काम एक क्रम में लिख लिए। सबसे पहले क्या करना चाहिए और किस काम में उसे किस व्यक्ति की मदद की जरूरत हो सकती है। उसने एक कार्यसूची तैयार कर ली। उसने सारे काम अपनी सूची के अनुसार किए और कुछ सप्ताह में उसका फूलों वाला बगीचा तैयार हो गया। जब उसने अपनी नोटबुक में देखा कि कोई काम बाकी तो नहीं रह गया है, तब उसे पता चला कि पौधों के आगे बाड़ लगाने का काम रह गया है। उसने अपने आस पड़ोस के घरों में लगी बाड़ों को अच्छी तरह देखा। उसने देखा कि कुछ जगह ईंटों से बाड़ बनी थी, कुछ जगह लकड़ियों से और कुछ जगह कांटेदार झाड़ियों से। जब उसे पता चला कि बाड़ कई तरीकों से बनाई जा सकती है, तो उसने अपनी योजना में थोड़ा बदलाव किया। बाद में उसने ईंट और चूने से जालीदार बाड़ बनाई ताकि पौधों को हवा और रोशनी मिलती रहे। कठिन परिश्रम करने के लिए
हमें ये चरण अपनाने चाहिए। योजना बनाना, कार्य सूची बनाना, निरीक्षण करना, सीखना और काम को सुधारना। मैं दोहराता हूं, कठिन परिश्रम करने के लिए हमें ये चरण अपनाने चाहिए। योजना बनाना, कार्य सूची बनाना, निरीक्षण करना, सीखना और काम को सुधारना। क्या अब हम एक क्रियाकलाप करें? बच्चों की एक पत्रिका में आपने देखा कि कठपुतली कैसे बनाते हैं। आप भी वैसी ही एक कठपुतली बनाना चाहते हैं। क्या आप दोनों स्वेच्छा से ये समझा सकते हैं कि आप इन चरणों को कैसे अपनाएंगे? योजना बनाना, कार्य सूची बनाना, निरीक्षण करना, सीखना और गलतियों को सुधारना। बहुत बढ़िया था, धन्यवाद। पहले आप सारे सामान इकट्ठा करेंगे और कठपुतली को बनाने में जो समय चाहिए उसके अनुसार अपनी कार्यसूची बनाएंगे। इसके बाद आप पत्रिका में दिए गए निर्देशों को देखकर काम शुरू करेंगे। फिर आप निरीक्षण करेंगे कि आप काम सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं। जिन लोगों ने पहले कठपुतली बनाई है, आप उनसे पूछकर भी अपने काम का निरीक्षण कर सकते हैं। उनसे हुई बातचीत के आधार पर आप अपने काम को सुधारने की कोशिश करेंगे, है ना? अगर आपने इन बातों को ध्यान में रखा है तो इसका मतलब है कि आप कठिन परिश्रम करने के चरणों को समझ गए हैं। क्या अब हम सत्र का सार संक्षेप कर लें? कठिन परिश्रम का अर्थ होता है किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सारी बाधाओं को पार करने का प्रयास करना। कठिन परिश्रम में रुकावटें: प्रयास न करना, आलस, काम को टालना, बहाने बनाना, धैर्य न रखना, आसान तरीके ढूंढना। कठिन परिश्रम करने के लिए हमें ये चरण अपनाने चाहिए। 1. योजना बनाना। 2. कार्य सूची बनाना। 3. निरीक्षण करना। 4. सीखना और काम को सुधारना। धन्यवाद, बहुत अच्छी तरह सार संक्षेप किया आपने। क्या अब हम थोड़ा गृह कार्य लिख लें ताकि ये बातें हमें अच्छी तरह याद रहें? प्रश्न 1. सूरज अपनी स्कूल का कबड्डी चैंपियन है। अपने कौशल से उसने स्कूल के लिए कई इनाम जीते हैं। पिछले 2 मैचों में उसने अच्छा नहीं खेला क्योंकि उसने पूरी तैयारी नहीं की थी। उसके समर्थक बहुत निराश हुए। उसे क्या करना चाहिए? जवाब: 1. उसे कड़ी मेहनत से तैयारी करनी चाहिए। 2. उसे ये कहना चाहिए कि दूसरी टीम वालों को जीतने का कोई अधिकार नहीं है। 3. उसे पूरी तैयारी किए बिना ही ज्यादा मैच खेलने चाहिए। प्रश्न 2. कविता बैडमिंटन सीखना चाहती थी। उसने बैडमिंटन की कोचिंग क्लास में जाना शुरू कर दिया। उसने कोचिंग के लिए रोज 1 घंटे का समय रखा। वो रोज कोचिंग के लिए जाती थी, पर 1 महीने बाद भी वो एक चरण से दूसरे चरण पर नहीं पहुंच पाई। ऐसी परिस्थिति में उसे अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? जवाब: 1. उसे अपनी योजना का निरीक्षण करना चाहिए और काम में सुधार लाना चाहिए। 2. उसे बैडमिंटन सीखने का प्रयास नहीं करना चाहिए। 3.
उसे अपनी कार्य सूची के अनुसार काम करते रहना चाहिए। क्या आप अगली क्लास में आने से पहले यह कार्य पूरा करके लाएंगे? तब तक के लिए अलविदा। नमस्ते छात्रों, आपका स्वागत है। मुझे यकीन है कि आप सबने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया होगा। क्या हम जवाबों के बारे में चर्चा करें? प्रश्न 1। सूरज अपनी स्कूल का कबड्डी चैंपियन है। अपने कौशल से उसने स्कूल के लिए कई इनाम जीते हैं। पिछले 2 मैचों में उसने अच्छा नहीं खेला क्योंकि उसने पूरी तैयारी नहीं की थी। उसके समर्थक बहुत निराश हुए। उसे क्या करना चाहिए? ये जवाब कि उसे ये कहना चाहिए कि दूसरी टीम वालों को जीतने का कोई अधिकार नहीं है, अनुचित है, क्योंकि ये व्यवहार नकारात्मक है। वो मेहनत नहीं कर पाया, इसलिए वो अपनी गलती को छुपाने के लिए बहाना बना रहा था। ये जवाब कि उसे पूरी तैयारी किए बिना ही ज़्यादा मैच खेलने चाहिए, अनुचित है, क्योंकि वो खुद को सुधारने का कोई प्रयास नहीं करना चाहता। उसने जो सफलता हासिल की है उसे बनाए रखने के लिए वो कुछ नहीं करना चाहता। जबकि ये जवाब कि उसे कड़ी मेहनत से तैयारी करनी चाहिए उचित है, क्योंकि ये दर्शाता है कि वो चैंपियन बने रहने के लिए पूरा प्रयास कर रहा है। आपने कौन सा उत्तर चुना? प्रश्न 2। कविता बैडमिंटन सीखना चाहती थी। उसने बैडमिंटन की कोचिंग क्लास में जाना शुरू कर दिया। उसने कोचिंग के लिए रोज 1 घंटे का समय रखा। वो रोज कोचिंग के लिए जाती थी, पर 1 महीने बाद भी वो एक चरण से दूसरे चरण पर नहीं पहुंच पाई। ऐसी परिस्थिति में उसे अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? ये जवाब कि उसे अपनी कार्य सूची के अनुसार काम करते रहना चाहिए, अनुचित है, क्योंकि उसने कार्य सूची तो बनाई है, पर परिस्थिति के अनुसार वो उसे सुधारने के लिए कुछ नहीं करना चाहती। ये जवाब कि उसे बैडमिंटन सीखने का प्रयास नहीं करना चाहिए, अनुचित है, क्योंकि इसमें कठिन परिश्रम के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। ये जवाब कि उसे अपनी योजना का निरीक्षण करना चाहिए और काम में सुधार लाना चाहिए, उचित है, क्योंकि ऐसा करने से वो अपनी गलतियों या कमियों को पहचान पाएगी और उसके अनुसार अपनी कार्य सूची को बदल पाएगी। आपने कौन सा उत्तर चुना? जिन छात्रों ने सही उत्तर चुने थे उन्हें बधाई। क्या अब हम अगला सत्र शुरू करें?